हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अफसा कोमल। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करते रहते हैं। आजकल जो वो बातें कर रहे हैं उस पर बहुत हमारे टॉक शोज़ में भी बातचीत हो रही है। और अभी जो आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे वो उनकी रीसेंट गुफ्तगू थी नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में, जहां वो खिताब कर रहे थे, जहां अदाकार भी मौजूद थे, फिल्म मेकर्स भी थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो अपने अंदर एक नई सोच लेकर आगे आए जिसमें पाकिस्तान की इनफरादियत हो, क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री शुरू में गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। हमने पड़ोसी मुल्क की फिल्मों की कॉपी बनाना शुरू कर दी। कॉपी की कोई हैसियत नहीं होती, ओरिजिनल की हैसियत होती है। वज़ीर आज़म ने इस बात पे बहुत जोर दिया। उनका ये कहना था कि वल्गैरिटी बॉलीवुड और हॉलीवुड से फिर यहाँ आई, जिसकी वजह से उन्होंने रिसेंटली तुर्क सदर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पर अर्तुरुल ड्रामा लेकर आएंगे, जो कि यहाँ पे बड़ा देखा भी गया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने नौजवान फिल्म मेकर से कहा कि वो अपनी सोच को लेकर आएँ सामने और कभी घबराएं नहीं नाकामी से, कि शायद वो कंटेंट चलेगा नहीं, ओरिजिनलिटी के साथ ही रहें। और साथ ही जिक्र किया उन्होंने कहा एक दौर में हमारी फिल्में दूसरे ममालिक में देखी जाती थीं, भारत में भी हमारे प्रोग्राम देखे जाते थे, और फिर नकल जब शुरू की तो उसके बाद हम पीछे रह गए। अब हुकूमत की तरफ से बड़े ऐलानात भी किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी दे रही है, फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए रकम मुख्तस की जा रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सिनेमा घरों के लिए बिजली के रेट को सस्ता किया जा रहा है। हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री पर तमाम टैक्सेस को सिफर कर दिया है। कम उम्र फिल्म मेकर्स को कर्जा फराहम करने की भी बड़ी अहम बात। फिर फिल्म और मीडिया में क्वालिटी लाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई जाने का ऐलान। फिर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान में आर्ट और कल्चर से वाबस्ता अफराद को सहूलत फराहम करना चाहती है। उनके आइडियाज़ भी उनसे लेना चाहते हैं हम, और हुकूमत उन्हें कारोबार में भी सहूलत फराहम करना चाहती है। सारे हुकूमत के ऐलानात हैं। हमने आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसी शख्सियात को जो कि फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी पाकिस्तानी फिल्म जो है वो नकाली है, बॉलीवुड या हॉलीवुड को कॉपी करते हैं, ऐसा क्यों है अगर है तो। और एक और बड़ा अहम सवाल वो ये कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री अब तो रिवाइव कर चुकी है और बड़े बड़े नाम हैं जो ड्रामों से भी सामने आते हैं, तो क्या इतना मयारी नहीं है काम आज भी कि वज़ीर आज़म को तुर्की से अर्तुरुल ड्रामा पाकिस्तान लाना पड़ा। मैं तो अपने मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज हमारे साथ हैं। नदीम बेग साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, रिसेंटली अगर ये कहा जाए कि सबसे कामयाब पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स में से एक। 2015 में आपने अपना डायरेक्शनल डेब्यू किया और आपकी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। हमारे साथ वासे चौधरी साहब हैं, एक हाउस होल्ड नेम है पाकिस्तान में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप अदाकारी तो करते ही हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात आपकी रिसेंटली जो लोगों ने स्किल आपका कुछ साल पहले देखा वो आपका राइटिंग स्किल्स हैं। आपने जवानी फिर नहीं आनी फिल्म लिखी। और हमारे साथ हैं आमना हैदर इसानी साहिबा, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं आप इंस्टेप मैगज़ीन द न्यूज़ की, अखबार की, और आपकी वेबसाइट की एडिटर इन चीफ हैं समथिंग हॉट के नाम से, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और बड़ी ख़ास बात यह है कि हम जैसे कुछ लोग जो सब ड्रामे और फिल्में नहीं देख सकते, वो ऑनलाइन आमना के रिव्यूज़ पढ़ के तो उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि हमने क्या देखना है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ नदीम आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी जो फिल्में हैं जो पूरे मुल्क ने देखी और उनको इतना बड़ा आपको बिजनेस दिया, उनमें बॉलीवुड फैक्टर तो हमें कुछ नज़र आया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इस बात को आप कैसे देखते हैं जो वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड को कॉपी करके हम फिल्में बनाते हैं और उसका एक नतीजा आपकी फिल्मों की माशाल्लाह से कामयाबी से भी हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सो हम शुरू करते हैं बॉलीवुड कॉपी से, जो हमेशा से बचपन से सुनते हुए आए हैं कि ये शायद हमें भी आदत हो जब हम फिल्में नहीं बनाते थे कि ये फिल्म बॉलीवुड से कॉपी है। लेकिन शायद ये पता है लोगों को कि बॉलीवुड और ये जो लॉलीवुड व्हाटएवर यू कॉल इट, पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंड इंडियन इंडस्ट्री, हमारे यहाँ जो फिल्में बनती थी वो सिमिलर फिल्में बनती थी। वो रोमांस भी होता था, उसमें ट्रेजेडी भी होती है, उसमें एक्शन भी होता है, और उसमें गाने भी होते हैं, उसमें डांस भी होता है। सो दोनों फिल्म इंडस्ट्री चूंकि एक ही तरह की थी, एक ही जगह से इवॉल्व हुई थी,
तो वो एक ही तरह की फिल्में बनाते हैं, एक ही तरह की कहानियां, वही वाला इमोशन जो पाकिस्तान में चलता है। आजकल जो ड्रामे हम बनाते हैं वो इंडिया में देखे जाते हैं, और जो ड्रामे इंडिया बनाता है वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। कहानी की स्टोरी टेलिंग एंड सॉन्ग, म्यूजिक, वो सब कुछ सिमिलर है दोनों तरफ, तो शायद इसलिए क्या कहा जाता है। और यस, दोनों तरफ फिल्में, कहानियां कॉपी भी हुई, रीमेक्स भी बनी, और फिल्मों में सिमिलैरिटी आ ही जाती है। जब भी आप एक लड़का एक लड़की को लेते हैं और उनके साथ कोई रोमांटिक फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कोई सिमिलैरिटी हॉलीवुड से या बॉलीवुड से आ ही जाएगी। सो आई थिंक दिस इज अ परसेप्शन व्हेन इट कम्स टू द प्राइम मिनिस्टर। सो वो एक बहुत पॉपुलर परसेप्शन स्टेटमेंट था, जो कि हम अक्सर वो लोग, स्पेशली वो लोग जो सिनेमा नहीं जाते, जो फिल्में नहीं देखते, लेकिन एक परसेप्शन आपको सुनने को मिलता है कि हम तो बॉलीवुड टाइप फिल्में बनाते हैं। और अब उनसे पूछ लें कि क्या आपने कभी कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी है, तो वो बताते हैं कोई 50 साल पहले की, कोई 25 साल पहले की, जी वो सुल्तान रही की फिल्में होती थी और ये फिल्में होती थी। तो इसमें बहुत ज्यादा परसेप्शन का भी है। लेकिन कमिंग टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही केम टू सच एन इवेंट, तो उसमें बड़ी हौसला अफजा बात है कि जिसमें इंडस्ट्री के बड़े सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, और एमेच्योर वो लोग जिन्होंने फिल्में बनाई हैं उनको उन्होंने अवार्ड भी दिए, वो तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उस वक्त पे जब आपके सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, और ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप इस फिल्म पे, टीवी के ऊपर कोई बात कर सकें, तो ऐसे मौके पे एक इतनी डिस्करेजिंग बात कि जहाँ पे आप की इंडस्ट्री इज डाइंग, फिल्म इंडस्ट्री, आपका 100 करोड़ से ऊपर लोगों का पैसा फंसा हुआ है पिछले 2 साल से, और वो स्टक है। आपका सिनेमा बंद होने वाला है, करोड़ों रुपए उन सिनेमा हाउसेस के बिल्स हैं कि वो लोग पता नहीं कैसे दे रहे हैं, और किसी को इस बात का कोई ख्याल नहीं है। नदीम आना चाहती हूं मैं, जी 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 जी, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। We were expecting something encouraging from the Prime Minister, but he started off with the same cliched popular statement कि जी आप ऐसी फिल्में बनाएं और वैसी फिल्में बनाएं। मुझे लगता है उनको ब्रीफ जो लोग देते हैं वो सही नहीं देते, उनको रियलिटी चेक नहीं देते। हमें तो इस वक्त गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट की जरूरत है, और खैर जैसी भी फिल्में बनाई हैं हम लोगों ने, हमने जीरो सपोर्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, उनकी जीरो सपोर्ट के साथ बनाई है, तो उसका भी आपको ये बातें बड़ी डिस्करेजिंग लगी नदीम। मैं चाहती हूँ बाकी भी मेहमानों को शामिल करें और एक एक करके फिर इन सारे पॉइंट्स पे भी आएंगे। वहां से जिस तरह नदीम साहब बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक परसेप्शन आम बंदे का जो होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही बयान कर दिया, लेकिन क्या एक ये इंटेंशन रखी जाती है? क्योंकि कंपैरिजन अगर हम करें तो ज्यादा वही फिल्में बिजनेस की देखी गई जिनमें थोड़ा सा इंडियन तड़का था, और ये डिफरेंस है क्या? पाकिस्तानी इमोशंस और थोड़ा फैशन और गानों की चॉइस तो कुछ मिलती जुलती है भारत के साथ। मुझे बताइए अब से इंडियन तड़का क्या होता है? आपकी जो पहली फिल्म है 1948 के अंदर बनी हुई है, तेरी याद, उसके अंदर क्या गाने नहीं थे? अच्छा मुझे बताएं, हम तो चले बात हुई कि 80s के अंदर शायद कॉपी करने की बात आई, 1948 में जब पहली फिल्म बनी तेरी याद, उसके अंदर गाने आए थे, तो वो उस वक्त किसकी कॉपी कर रहे थे? 1 साल बाद ही कॉपी शुरू कर दी? ऐसा नहीं है, आप इतने साल उनके साथ रहे हैं, आपका और कल्चर वो। मैं अब आपसे पूछूं कि जी मेहंदी किसकी कॉपी, आप लोग शादियों में मेहंदियों में डांस करते हैं, वो किसकी कॉपी कर रहे होते हैं? नाउ इज इट योर कल्चर और इज इट द इंडियन कल्चर? इट्स अ जॉइंट कल्चर ऑफ इंडिया दैट यू हैड। आप ऐसे नहीं डीमार्केट कर सकते। ये एक बड़ी, मुझे लगता है एक आसान तरीका है गुफ्तगू से बचने का। ये एक ही कल्चर में डिफरेंशिएट करना, कल्चर और बाकी चीजें कुछ मुख्तलिफ होती हैं। ये तो 1948 से चल रहा है। मैडम नूर जहां, मैं हमेशा कहता हूँ, और मेहदी हसन खान साहब, दोनों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं, आपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए इनको, और जब भी कभी नाम आता है तो उनके नाम आना चाहिए। तो मुझे बताएं, वो मैडम नूर जहां जो 20-30 हजार गाना गा के गई, वो किसका कल्चर कॉपी कर रही थी? इंडियन का कल्चर कॉपी कर रही थी। मेहदी हसन खान साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो गाने गजलें गाते थे, वो किसका कॉपी कर रहे थे? सो इट इज अ जॉइंट कल्चर। गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि ये इंडियन कल्चर है। नहीं भाई, ये तो 1948 से आपका कल्चर, रिसर्च तो करके देखें। और अब रही बात कि जो आपने कही प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट, आई थिंक उनको किसी ने थोड़ी सी गलत ब्रीफिंग दे दी।
जैसा नदीम ने कहा, एक पॉपुलर ओपिनियन होता है, उसी को पकड़ के आगे से चलाते हैं। 1980 के बाद हमने कॉपी नहीं करना शुरू की। अगर आप कॉपी के ऊपर बहस कर रहे हैं तो कॉपी तो भैया 1960 में भी हुई, 1950 में भी, 1970 में भी हुई, और हम नहीं, इंडियंस ने भी की। तो ये दोनों तरफ से म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब था, एक जो चलता था। 1980 के अंदर जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी उर्दू फिल्मों का सिर्फ जवाल हुआ, उसकी वजूहात बहुत सी और हैं। इट इज नॉट जस्ट के कॉपी कर दिया, उसके अंदर ज़ियाज एरा का मार्शल लॉ पूरा हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के सोशो पॉलिटिकल कल्चर्स के अंदर जो एंग्री मैन सिंड्रोम आया, जिससे फायदा उठाया अमिताभ साहब ने इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर सुल्तान रईस साहब ने, जो कि रिजल्ट था एक तरफ मार्शल लॉ का और एक तरफ इंडियन इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी। ये बहुत से एलिमेंट्स हैं, इतना आसान नहीं होता फैसला करना, मुझे ऐसा लगता है। किस तरीके से जब हम फिल्म देखें तो हम फ़र्क कर सकें, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट ज़ुबान भी एक जैसी बोलते हैं भारत में और पाकिस्तान में कि ये इंडियन कल्चर है या पाकिस्तानी कल्चर है। और फिर क्या इन द फर्स्ट प्लेस वजूहात थी इससे पहले जवाल की फिल्म इंडस्ट्री की, जो अब रिवाइव होता जा रहा है दोबारा एक बार फिर से? मेरे ख्याल है बहुत आसान हो गया है ये बात कहना कि जी हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। बॉलीवुड को कॉपी नहीं है, जैसे नदीम और वासी ने बड़ा क्लियरली बोला, हमारी जो हिस्ट्री है वो एक ही है, हमारी कल्चर एक है, हमारी ज़ुबान एक है। वी अंडरस्टैंड बॉलीवुड, हम वो गाने एंजॉय करते हैं, वो मजाक एंजॉय करते हैं, इन्हीं चीज़ों पे फिल्में बनती हैं। लेकिन मेरे ख्याल है पीएम ने वो फिल्में देखी नहीं है जिनका बॉलीवुड या इंडिया से या डांस से कोई ताल्लुक नहीं है। शाह जैसी फिल्म है, या मोटरसाइकिल गर्ल जैसी फिल्म है, या खुदा के लिए जैसी फिल्म है, ये बड़ी सुपरहिट फिल्म थी जिनमें कोई बॉलीवुड का या इंडियन कल्चर का या डांस का कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म्स, हमारे हीरोज़ को लेके बनाई गई हैं। एक लड़की जो मोटरसाइकिल पे कराची से नॉर्दर्न एरिया तक जाती है, ये फिल्म भी बनी है। शाह एक ऐसा बॉक्सर जो कि रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है, ये फिल्म भी बनी है। वॉर ऑन टेरर की फिल्म भी बनी है। वॉर वाज वन ऑफ अ टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल है जी। तो ये फिल्में भी बनी हैं, ये इंस्पिरेशनल फिल्में हैं। तो ये कहना ज्यादती होगी कि जी हम सिर्फ बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। बाकी ये कि आपकी पब्लिक एंजॉय करती है सॉन्ग एंड डांस को, क्यों ना उनको मिले। लेकिन आमना आप क्योंकि कवर करती हैं, कई साल से कवर करती आ रही हैं, आवाम के जो ख्यालात होते हैं, जो फीडबैक होता है, उसको भी आप लोग बड़े गौर से देखते हैं। तो ये बात तो बड़ी दफ़ा कही जाती है कि ड्रामे भी कभी ना कभी इस डगर पे चल जाते हैं, जिस तरह इंडिया के स्टार प्लस के, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ड्रामों में क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आप इस पर भी कॉमेंट करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसा क्यों लगा कि उनको तुर्की से रिक्वेस्ट उनके प्रेसिडेंट से करनी पड़ी कि उनका एक ड्रामा यहाँ चलाया जाए, और वो यकीनन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। तो इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ क्या घबराते हैं कि चलेगी नहीं और इसलिए बनती नहीं है? मेरे ख्याल है कि ये भी बात हम भूल रहे हैं कि टर्की से अर्तुगरुल तो अब आया है, उससे पहले मेरा सुल्तान और इश्क ममनून भी चला था, एंड दे वर अबाउट इंटरमैरिटल अफेयर्स, और वो ही आपको मेरी आवाज आ रही है शायद? बिल्कुल आ रही है, पहले भी चल चुके हैं, टर्किश ड्रामे चल चुके हैं, एंड यू नो ये सब बातें, इट्स नॉट जस्ट अर्तुगरुल, हम वो ड्रामे भी देख चुके हैं। इश्क ममनून भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो वैरायटी होनी चाहिए। नदीम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो जब फिल्म बनानी है उसमें हमारे यहाँ पहले से सेंसरशिप के इश्यूज इन्वॉल्व्ड, हमें और भी बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर हम दुनिया के साथ कंपैरिजन करें कि हम क्या चला सकते हैं और क्या नहीं चला सकते हैं, तो जब फिल्म बनाई जाती है तो क्रिएटिविटी को किस हद तक ये चीज़ एक फिल्म मेकर की डिस्टर्ब करती है, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी आके इस तरह की बात कह देना कि बॉलीवुड को कॉपी किया जा रहा है। आपका तो स्टाइल ऑफ वर्क ही ये है, उसमें गाने भी होते हैं, डांस भी होता है, और काफ़ी उसके ऊपर जो है वो फिर बातचीत होती है। मैं नदीम साहब आपके जवाब से पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ मारिया वासी साहिबा भी एक्ट्रेस हैं, किसी तारुफ के आप भी मोहताज नहीं हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको वेलकम कहूँगी। नदीम, अब आप अपना जवाब दीजिएगा। जी, जो सेंसर हम चूंकि टीवी पे काम करते रहे हैं बहुत, और हमें अंदाजा है कि हमारी ऑडियंस के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि शायद उनको पसंद नहीं है, या वो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। वो हम कोशिश ये करते हैं, और हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं, और देयर इज़ अ सेंसर डिपार्टमेंट, देयर इज़ अ प्रोसेस जिससे गुजर के एक फिल्म सिनेमा हॉल तक पहुंचती है। तो जिम्मेदारी तो इन एनी केस गवर्नमेंट की होती है जब भी फिल्म कोई रिलीज होती है कि वो सेंसर से निकल के ही रिलीज हुई है। तो मेरा ख्याल है कि सेंसर इज नॉट द इशू। जब हम जो कमर्शियल फिल्म बनाएं या कोई भी फिल्म बनाएं, उस फिल्म का प्रोसेस क्रिएटिव ही होता है। एक फिल्म जिसके अंदर गाने भी हों, मिजाज भी हो, रोमांस भी हो, और वो खूबसूरत भी दिखे, उसमें बहुत एनर्जी और बहुत वक्त
स्क्रिप्ट से लेके उसकी पोस्ट तक बहुत वक्त जाता है बहुत सारे लोगों का। सो आई थिंक उस प्रोसेस में हमने जो फिल्में बनाई, हमने उसमें देखा कि मैटनी शो आई वाज वाचिंग पंजाब नहीं जाऊंगी, इन द सिनेमा हॉल, स्टैंडिंग इन द समवेयर के लोग देख रहे हैं तो हम उनका रिएक्शन देखने के लिए चले जाते हैं। सो देयर वाज अ मैटनी शो वेयर 99% women were watching it, and जिसमें एक 70 साल से लेके एक यंग लड़की तक की खवातीन वहां पे बैठी हुई थी। तो इसका मतलब है ये वो लोग हैं जो कि, और हमें उनसे डायरेक्ट रिएक्शन भी मिल जाता है फिल्म का। और हमें अगर कहीं लगे अपनी फिल्म में कि हमने कहीं कोई ऐसी चीज की जो हमारी मुआशरे के लिए या सोसाइटी के लिए शायद उनको पसंद ना आई हो, तो हम उसको फौरन करेक्ट भी कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हमें पता है कि हमारी फिल्म किसने देखनी है, किसने सेंसर करनी है, और अगर जो देखने वाले लोग हैं उनकी पसंद के मुताबिक फिल्म आप नहीं बनाएंगे तो वो तो नहीं आएंगे देखने के लिए। सेंसर इज नॉट एन इशू टू मी। हमारे यहाँ अब ये भी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, मुख्तलिफ पैराओं में होती हैं कि कुछ देखकर लोग प्रोवोक हो जाते हैं या लोग सीख लेते हैं। ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होता। हम सब देखते हैं कि दुनिया में सियासतदानों से रिलेटेड भी बात कर दी जाती है, अपनी गवर्नमेंट्स को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बड़े बड़े स्कैंडल्स को फिक्शन समझा जाता है। तो ये कितनी बड़ी रुकावट क्रिएटिविटी की राह में पाकिस्तान में? देखिए, एक तो ये कि डिपेंड करता है कि अगर हम उस तरह की कहानियों पे जाएं, हम लोग नहीं जाते। ऑल्दो मुझे लगता है कि हमें अब जाना चाहिए क्योंकि दुनिया भर में इतना काम हो रहा है। और अगर आप इंडिया के अंदर भी काम देखें, आप वेस्ट में हॉलीवुड में काम देखें, अक्सर वो लोग हमारे कुछ सियासतदानों के बारे में बात कर रहे होते हैं। मुझे होता है कि हम क्यों नहीं बात करते खुद, और हम खुद बात करके व्हाई डोंट वी ग्लोरीफाई इट? इफ दे कैन ग्लोरीफाई देयर इंस्टीट्यूशंस, व्हाई कांट वी ग्लोरीफाई इट? लेट लोन आप, अगर कोई क्रिटिसिज्म की तरफ की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ग्लोरिफिकेशन भी नहीं है हमारी, हम तो उनके एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे, जो कि मुझे बहुत अजीब बात लगती है। आई वुड लाइक टू ग्लोरीफाई आवर इंस्टीट्यूशंस, व्हाई कांट वी डू दैट? तो ये एक सेंसरशिप में भी आप कहें कि शायद हमारे जहन में एक होती है जो कि हम नहीं कर पाते, लेकिन उसके अलावा आई थिंक हमें इतना ज्यादा नहीं है, कुछ एक अपने अंदर भी होती है। मैं भी शायद इस किस्म का इंसान नहीं हूँ कि जो कि बहुत एब्सर्ड बात करना चाहता हो, तो मुझे इसलिए एक ज्यादा सेंसरशिप का इशू फील नहीं होता। मारिया, अब आप, अगर आपको भी हमारी आवाज आ रही है तो बताएगा, इनिशियली जो आपसे पूछा गया प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बयान को आपने कैसे देखा? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को जो राइट्स दिए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहना जरा मुझे कुछ मजाहिया सा लगता है, क्योंकि इट इज नॉट एन इंडस्ट्री। आप खुद देख लें कि हालात क्या हैं। जो हमें पार्टीशन के वक्त जो इंडस्ट्री मिली थी, बीच में बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस, पॉलिटिकल एंड जाहिर है जो हालात रहे हमारे पॉलिटिकल, मार्शल लॉज एंड ऑल एवरीथिंग, उससे जाहिर है बहुत इफेक्ट आया। आप और जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, बट अगर आप देखें तो आपका खित्ता तो एक ही है, सब कॉन्टिनेंट आपका कल्चरल, जबान आप ले लें, मौसम ले लें, हालात, रस्म और रिवाज, बहुत सारी चीजें कल्चरल होती हैं। नथिंग टू डू विद योर रिलीजन बेसिकली। वो आपकी जमीन के रंग होते हैं, जमीन का कल्चर होता है जो आपके जिंदगी में, ड्रामों में, रस्मों में, फिल्म में, गानों में, म्यूजिक में वो नजर आता है। तो उसको ये कहना कि बॉर्डर पार क्या हो रहा है या इस तरफ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, वी आर इन्फ्लुएंस्ड। हमारी फैमिलीज बॉर्डर पार थी, वहां से आई, यहाँ के लोग वहां गए, तो आप इस चीज को डिमिनिश तो बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, मुझे ये लगता है कि हम कोरमे की देख बनाना चाह रहे हैं, इंग्रेडिएंट हमारे पास दाल के भी नहीं, सीधी सी बात है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कंटेंट राइट नाउ। पहले जब तक आप उसकी बेसिक्स नहीं ठीक करेंगे, एबीसी नहीं ठीक करेंगे, आपके पास चूल्हा नहीं है, हांडी नहीं है, डोई नहीं है, आप कह रहे हैं मैं तो नहीं कुजीन बनानी है, ये हो नहीं सकता है। पहले आप अपनी बेसिक्स तो ठीक करें, आप पढ़ाएं तो सही, देखें तो सही हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं उठती हूँ, मैं एक ड्रामा बना दूं, वो उठता है वो एक फिल्म बना दे, दैट इज नॉट द वे इंडस्ट्री वर्क्स। ये तो आप एमेच्योर लोग जो हैं वो बनाएं, जो मर्जी बनाएं, वीडियो पे डालें। आप इंडस्ट्री की फिर बात, इंडस्ट्री के बिल्कुल रूल्स और चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आपने किस तरीके से उसको फॉर्म करना है और उसको आगे कैसे लेकर जाना है, आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान क्या है। जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप कह रहे हैं कि बड़ा काम हो रहा है, गाड़ियां बन रही हैं तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सीमेंट और सरिया बन रहा है, आपको उसी तरीके से इसको भी फॉर्म्युलेट करना पड़ेगा।
बिजनेस इन द वर्ल्ड, जितना पैसा इससे आता है शायद ही किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बराबर है। तो हमने इसको टोटली इग्नोर किया हुआ है। कंटेंट की बात तो बहुत ही बाद में आती है, नकल क्या, आई मीन आई डोंट नो, नकल के लिए भी शायद बहुत आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, जो मैं उसके साथ ही मैं ब्रेक पे जाऊंगी और जो टॉपिक अब आपने छेड़ा है इसी के ऊपर हम भी बात करेंगे कि कोरमे की डिश बनाना हम चाहते हैं, लेकिन मारिया कहती हैं कि इंग्रेडिएंट्स हमारे पास दाल वाले भी नहीं हैं। तो क्या ऐसा ही है, ये इज प्राइम मिनिस्टर आस्किंग फॉर टू मच? दूसरी चीज़ ये कि जो नौजवानों को फिल्म बनाने की तरफ राग़िब करें, क्या उनको अपॉर्चुनिटी भी उतनी मिलेगी आगे आने वाले वक्तों में? जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करें वज़ीर आज़म के उस ताज़ा बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि यंग फिल्म मेकर्स को वो कहेंगे कि अपनी ओरिजिनलिटी के साथ रहें, बॉलीवुड को हॉलीवुड को कॉपी ना करें। आमना आपसे ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी मैं चाहूँगी इस पर आप ज़रूर बात करें, जो मारिया ने बात की कि रिसोर्सेज कम हैं और डिमांड्स क्या बहुत ज़्यादा हैं, अवाम की भी और फिर अब प्राइम मिनिस्टर की भी फिल्म इंडस्ट्री से। अब मारिया ने बड़ी मजे की बात की, कोरमा का जो उन्होंने एनालॉजी दी है, थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री करूंगी। मेरे ख्याल है इंग्रेडिएंट्स हमारे पास सब हैं और कोरमा बन भी सकता है, लेकिन अब दो चीजें हैं। गवर्नमेंट का क्या काम है? एक तो चीज ये है कि लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करें। जब लोगों को बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, लॉजिस्टिक्स नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, टैक्सेस इतने ज्यादा लगे हुए हैं, तो फिल्म कैसे बनेगी खुल के? प्रोड्यूसर को यही डर होगा कि मैं वो फिल्म बनाऊं जो सिनेमा में चले, वरना मेरा पैसा डूबेगा। पहली बात। दूसरी चीज है, जब वो कोरमा बन गया तो उस पर इतनी बड़ी छन्नी लगी हुई है सेंसरशिप की कि आपको ये डर है कि सिनेमा तक पहुंचते पहुंचते कोरमा जो है वो पतला शोरबा बन जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करनी है। अब आप ये कह सकते हैं कि जी अर्तुगरुल बनाएं, जरूर बनाएं, तुर्कलाला बन रहा है पाकिस्तान में और उस तरह की भी प्रोडक्शंस होनी चाहिए। लेकिन फिर जहां टर्की अर्तुगरुल बना रहा है, वहाँ इश्क़े ममनून भी बना रहा है, वहाँ मेरा सल्तन भी बना रहा है, तो उस पर आप वो नहीं लगा सकते रिस्ट्रिक्शन कि इस किस्म का कंटेंट बनाएं, इस किस्म का मत बनाएं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे ख्याल है फिल्म मेकर के लिए, राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, मेरे साथ नदीम एग्री करेंगे, वो सबसे जरूरी है। जी आप एब्सोल्युटली, और आप वहां पे थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की और बाकी फिल्म मेकर्स, अदाकार भी थे, तो अगर आप हमसे शेयर कर सकती हैं कि किस किस्म के तासुरात आए इस बात के ऊपर? एक्चुअली वहाँ पे बहुत अच्छा एक मोरल था, क्योंकि जो इनिशिएटिव लिया गया है नस का, विच इज़ नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे अपकमिंग डायरेक्टर्स को, यंग यूथ को मौका दिया जा रहा है। अब वो कोई 300 शॉर्ट फिल्म्स बनाई गई हैं, उनमें से 15 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिली हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां वो अपना काम डिस्प्ले करें और लोगों को दिखाएं। ये प्लेटफॉर्म पहले नहीं था, तो मैं कहूंगी कि ये तो एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। इस लेवल पे गवर्नमेंट काम करती रहे जी, इस लेवल पे गवर्नमेंट काम करती रहे, स्कूल्स बनाए, फिल्म मेकिंग सिखाए, लेकिन जहां तक कंटेंट को कंट्रोल करने की बात है, उस पर मुझे बहुत आई एम वेरी वेरी ऑफ इट कि आप कंटेंट क्रिएट जरूर करें, लेकिन कंटेंट को कंट्रोल ना करें। तो वो जहाँ कंट्रोल आता है, जहाँ सेंसरशिप आती है, वहाँ डीमोरलाइजेशन होती है और उसके बाद हर चीज़ इट्स डाउनहिल फ्रॉम देयर। जी वहाँ से यही बात अब यंग लोगों को लेके आ रहे हैं सामने, इसको आमना बता रही है, बड़ा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। फिर यूनिवर्सिटीज़ बनाने की, उनको मजीद उनकी स्किल को मजीद पॉलिश करने की बात तो की जा रही है, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी इन लोगों के लिए। एग्जैक्टली यही मेरा भी सवाल है कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जो आगे का काम है वो आप नहीं कर रहे, जिसके अंदर आपको ये कि आपको अपने आप को इंडस्ट्री बनाना है। आप मुझे बताइए 1990 की दिहाई से प्राइम मिनिस्टर हाउस से इंडस्ट्री बनाने का डायरेक्टिव आया हुआ है, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इट्स बीन मोर देन 25 इयर्स ऑलमोस्ट नाउ। तो इसके ऊपर बात करें ना कि भाई इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाते, क्यों हमेशा स्टेट बैंक जो है या फिर एक और अदारा जो है वो इसको कहता है कि हमने इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं करना। पहले आप मुझे बोलते हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि जी मैं जाके ग्रैंड प्री के अंदर आगे रेस लगाना शुरू कर दूं, आपने मुझे 800 सीसी की गाड़ी दी हुई है, आगे वहाँ फरारियां और लैम्बोर्गिनियां भाग रही हैं और आप मुझे कह रहे हैं उसकी तरह क्यों नहीं भागते। मैं कहाँ से भागूंगा भाई, मेरे पास तो गाड़ी 800 सीसी वाली है। तो आप वो काम भी तो करें ना। ये यंगस्टर्स जो पीछे से हम पढ़ा रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में अब मीडिया कोर्स चल रहा है, मुझे बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या आगे सिनेमास के लिए टैक्सेस कम हो रहे हैं? अब आपने अनाउंस किए, इम्प्लीमेंट करें, अनाउंसमेंट बहुत हैं। और दूसरा, इंडस्ट्री डिक्लेयर करें। खान साहब एक बार बैठ जाएं और कहें कि यार क्या मुसीबत है तुम लोगों को, क्यों नहीं बनाते हो इंडस्ट्री? जिस तरह टर्की अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, क्या हमें उस तरह की फैसिलिटेशन है? हमें नहीं है। सिर्फ ड्रामा नहीं पकड़ना, उनका फॉर्मेट पूरा पकड़ना है कि ये कर क्या रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए। और दूसरी चीज, मैं तो अब ये इस पॉइंट पे आ चुका हूँ जी कि चाहे अगले 6 महीने के अंदर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चेंज हो,
तो खुदारा ये फवाद चौधरी जी। को उठा के ना किसी और जगह पे बिठाइएगा और उन्हें कहेगा कि आप ही हैंडल करें ये फिल्म और सारा कुछ जो है, क्योंकि ये तो बात नहीं है ना कि अच्छा। पहले फवाद चौधरी साहब आए और वो उसके बाद चेंज हो गए तो पता चला डाउन इन द डोल्ड्रम्स चली गई जी हमारी पूरी इंडस्ट्री टॉक। अब फवाद चौधरी वापस आए हैं तो फिर आके बात शुरू हो गई है। तो अगर एक फवाद चौधरी नहीं बेचारे ने ये सारा कुछ करना है तो फिर उनको अलग मिनिस्ट्री दे दें कि अगर आप कहीं भी गए और अगर हमारा दिल चाहा कि हम फिर दोस्त आशिक अमान को दोबारा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनाएं तो हम आपको सेफ रखेंगे, आपके साथ ये नहीं जाएगा, ये कर दें। मतलब किसी चीज में कंसिस्टेंसी तो रखें ना, सिर्फ क्रिटिसिज्म में कंसिस्टेंसी है, कोई डेवलपमेंट काम में कंसिस्टेंसी नहीं है। सो आई थिंक दिस रियली नीड्स टू बी डन। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है हमें। बड़ी डिमांड है फवाद साहब की वैसे साइंस मिनिस्ट्री के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आज तक। नदीम, आपसे ये बात, एक तो गवर्नमेंट से किस किस्म की सपोर्ट की उम्मीद रहती है आपको? दूसरी बात, एक और सवाल ये है जो मेरे भी दिल से बड़ा करीब है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है कि सियाहत, मुल्क का सॉफ्ट इमेज, मुस्बत साइड मुल्क की फ़र्ज़ बना दिया जाता है फिल्म मेकर के लिए भी, और हम मीडिया, न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री से भी शिकवा करते हैं कि आप मुस्बत चेहरा नहीं मुल्क का दिखाते। तो क्या बिजनेस को, कमर्शियल साइड को फिल्म मेकर ने देखना होता है, या फिर मुस्बत चेहरा दिखाना भी उनकी एक प्रायोरिटी लाजमी होना चाहिए साथ में, जिस तरह से डिमांड किया जाता है? देखें, डिमांड्स अपनी जगह, लेकिन पहले तो आम पब्लिक जब होती है, हमारी कोई फिल्म लगती है या ड्रामा चलता है, उनकी तरफ से जो जिनके लिए हमने बनाया होता है और वो देख रहे होते हैं और वो देखने की शक्ल में वो हमें पैसे भी देते हैं। वो अगर सिनेमा आते हैं, वो टिकट खरीदते हैं और फिल्म देखते हैं, उसके बाद वो फिल्म को क्रिटिसाइज करते हैं, गाली देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं सर आंखों पे। लोग टीवी पे बैठ के हमारा ड्रामा देखते हैं या नहीं देखते सर आंखों पे, जिनके लिए बना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, तो हमें एक बहुत कंस्ट्रक्टिव बात की जरूरत होती है। जैसे वासे ने कहा कि ये सिर्फ बातें ही हैं, और हमने हमेशा सुनी है पिछले 20-25 सालों से, जब से मैं काम कर रहा हूँ, एक जीरो इन्वेस्टमेंट हैज कम फ्रॉम एनी गवर्नमेंट टू दिस इंडस्ट्री। हम जिस इंडस्ट्री से और जिस किस्म का कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्रोड्यूस करें, आप जरा देखें तो सही कि वहां पे अर्तुगरुल किसने प्रोड्यूस किया? किसी इंडिविजुअल ने वो सारे पैसे लगाए, उसके ऊपर जो करोड़ों डॉलर लगे थे वो किसी इंडिविजुअल ने नहीं लगाए थे, उसमें गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। क्या एक पैसा, अब इमरान खान साहब अनाउंस करें कि ये मैं 100 करोड़ रुपए एक फंड है जो मैं रख रहा हूँ और उसमें मैं वो कंटेंट बनवाना चाहता हूँ जो वो चाहते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल कंटेंट हो, कोई भी कंटेंट हो, और फिर आप ना कर सकें तो आप कहीं भी, ये क्या तरीका है कि अभी किसी ने कुछ किया नहीं, हमारे हालात का आपको पता नहीं है कि हम सरवाइव कैसे करते हैं। 1.5 साल 2 साल के अंदर जो इंडस्ट्री थोड़ी खड़ी हो रही थी वो मजीद बर्बाद हो चुकी है। सिनेमाज जो बन रहे थे वो बंद होने शुरू हो गए हैं। फिल्में लोगों की डब्बे में पड़ी हुई हैं। हमारी एक फिल्म पिछले 1.5 साल से जाहिर है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो वो बंद है और उसमें जितने पैसे लगे हैं वो भी स्टक है। तो लोगों के पैसे स्टक हैं, जरा उनको कोई फॉर्मूला तो दें कि वो किस तरह से सरवाइव कर सकें और आगे फिल्म बनाने की हिम्मत करें। It is very easy to criticize and it is very discouraging for us to only listen to the criticism and not looking at, we look up to all the ministers and the prime minister कि they will come up and say something constructive for this industry, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ unfortunately। मारिया, आपके ख्याल में अब क्या हमारा, एक तो ज़रूर आप क्योंकि एक एक्ट्रेस हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकती हैं, हमारा ऑब्सेशन क्या है? क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर एक तरफ बात कर रहे हैं ओरिजिनलिटी की, दूसरी तरफ टर्किश एक साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू जो अर्तुगरुल से रिलेटेड एक ख्यालात हैं वन साइडेड, वो भी हम प्रमोट करते हैं, उनके बहुत पसंदीदा भी हैं पर्सनली। अब ये फ़र्क करना कि प्राइवेटली फिल्म बन रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वो कितना ज़रूरी है, उसको आप कैसे हाईलाइट करेंगी? नहीं, एक अर्तुगरुल नहीं, बहुत सारी दुनिया में बहुत अमेजिंग चीजें, क्लासिक्स बनी हैं और वो बार बार देखी जाती हैं, उसके ऊपर आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती है। जो आप, मैं कोरमे की बात कर रही हूँ ना, उसके अंदर सिर्फ आपका टैलेंट नहीं है, उसके अंदर ये सारे वाले लॉजिस्टिक्स भी हैं। आमना, लाइक की आप बात कर रहे थे, जाहिर है तभी वो कोरमा बनेगा, तभी हम खा सकेंगे अगर हमें सर्व हो गया कभी। आप सिर्फ अगर हमें कहूँगी आज बस आपने कोरमा बन गया, अब यही खाना है, इट कैन नॉट हैपन। रोज कोरमा भी नहीं खा सकते मारिया, कुछ ना कुछ और भी खाना पड़ेगा। हाँ, मेरा मतलब है यू कैन नॉट से भाई, आपकी व्हेन इट्स एन इंडस्ट्री, आप टेलीविजन को देख लीजिए, हमारा स्टेट रन चैनल पीडीवी,
सब कुछ सपोर्ट चीजें उसको हासिल हैं। लाइक उसका क्या हाल कर दिया है भाई, उधर एक ड्रामा प्रोड्यूस नहीं हो रहा जहां से हम निकले हैं, जिसको हमने लाइव देखा हुआ है, जहां हमने बड़े बड़े लोग होते थे वहां पे जो हमें सिखाते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया है। ये तो आपके अपने काबू में है ना, वो एक खंडरात बन गए हैं जिसको आप जो एक स्टेट रन चैनल है जिसके अंदर आप सब फैसिलिटी देकर उसके अंदर बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर जो दुनिया ने देखा है। अब एक ही चीज बार बार तो नहीं रिपीट हो सकती, तो आपको इंडस्ट्री बनाना है ताकि उसमें आपके पास कॉमेडी भी है, आपके पास सारे प्रोग्राम मुझे तो नहीं ना पसंद आएंगे, हर एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए आपको डिफरेंट चीजें बनानी है। एंड व्हेन इट कम्स टू योर फिल्म, आप एक तो आर्ट पे आई थिंक आप वो वाला उस तरह सेंसरशिप नहीं लगा सकते। आई शुड बी एबल टू मेक व्हाटएवर आई वांट टू मेक एंड देन वी कैन सी। वो वेन्यूज ही नहीं है हमारे पास। ड्रामे की अगर हम कोई बात करते हैं तो एक्टर को हम ले आए या वो नंबर 1 पे आ गया है कंपटीशन में, वो आगे काम कहाँ करेगा? सिंगर्स को देख लें आप, बड़े बड़े कंपटीशन जीते हैं, कहाँ ड्रामा? अब वो हमने प्रोग्राम सोच रहे थे बनाएंगे, जो विनर होगा उसको क्या देंगे? सीरियल दे देंगे क्या? लाइक वेन्यूज ही हमारे पास नहीं है। तो फिल्म को आप देखें, इसको समझ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है इसकी मिनिस्ट्री अलग होनी चाहिए। आपके जो हमारा ये फिल्म, टीवी, रेडियो, ये मिनिस्ट्री अलग होनी चाहिए। इसको आप, आई डोंट थिंक ये अंडरस्टैंडिंग है। हमारे जो सवाल है ना, हमें आप ऐलान तो कर देते हैं और वो कभी इतने सालों से कोई चीज पूरी नहीं हुई। वी हैव सीन इट। आप ये कहते हैं कि जो मैं आमना को कमेंट देना चाहूंगी, बैंक से कर्जा लेकर दिखा दीजिए। आई मीन इफ यू वांट टू टेक समथिंग, आपने बिल्कुल हवा में छोड़ा हुआ है कुछ। तो आपको असल में जो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ, ये बड़ा जरूरी आपका पॉइंट है। मैं आमना को भी शामिल करना चाह रही हूँ गुफ्तगू में, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। आमना, ये सेंसरशिप, क्योंकि अभी नदीम बात कर रहे थे, मुझे लगता है उनको भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, और वासे साहब भी मुझे लगता है काफी सेल्फ सेंसरशिप का शिकार है, जो उनको भी ये मसला नहीं नजर आता, लेकिन सरमद खुसट को अच्छे तरीके से नजर आता है। ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है? जी, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इन द सेंस कि आप अपलिफ्टिंग कंटेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बनना चाहिए, ज़्यादा अपलिफ्टिंग कंटेंट बनना चाहिए। मुल्क का एक ब्रांड इमेज इम्प्रूव होना चाहिए, ग्लोबली परसेप्शन चेंज होनी चाहिए। इस सब चीज़ों से हम अग्री करते हैं, लेकिन वो परसेप्शन क्या है? आप क्या लोगों को उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे? अब सरमद ने एक फिल्म बनाई, उस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने उसको क्लियर कर दिया, लेकिन वो चल नहीं सकी बिकॉज ऐसे आपके इनविजिबल साइलेंट एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में जिन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो पता नहीं कितनी मायूब फिल्म बनी है सिर्फ ट्रेलर देख के। अब वो गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट दिया? नहीं दिया। उन्होंने प्लॉट बेच के फिल्म बनाई, वो फिल्म पार्क हो गई है, उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं फिल्म फेस्टिवल में, वो फिल्म नहीं चल रही। तो वही बात है कि मतलब आप सेंसर नहीं कर सकते। I'm sorry, मुझे आपको बड़ी जबरदस्त आप लोगों से बातचीत रही। I'm sorry आमना, मुझे काटा, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, महदूद होता है टाइम, लेकिन थैंक यू सो मच। बड़ी जबरदस्त बातें आप लोगों ने की। आमना हैदर ईसानी, नदीम बेग साहब, वासिल चौधरी साहब और मारिया वासी साहिबा भी हमारे साथ थी, और आप लोगों ने यकीनन जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, हम समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से यकीनन गवर्नमेंट तक पहुंचे होंगे। नाज़रीन, आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।